तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था रियासतों का विलय और थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली थी राज्यों के गठन की। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सा राज्य कैसे गठित हुआ और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसके गठित करने के पीछे क्या कारण था। तो आज हमने पढ़ना है नए राज्यों का उदय। नए राज्यों का उदय। तो सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं। ये एक मैप ड्रॉ किया है हमने। ये है 1956 का मैप। इस मैप में आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हुआ क्या था देश में, राज्यों का सीमांकन कैसे किया गया था। तो ये हमारी पीडीएफ है। इसे हमने ओपन कर दिया। देखिए, पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने देखना है आज राज्यों का निर्माण 1947 से 2020 तक। तो आजादी के समय भारत क्या था, यूनिफाइड नहीं था, अखंड नहीं था। भारत एक नहीं था, बल्कि इसमें 500 से अधिक रियासतें थी। सबके प्रशासन अलग थे, राजाओं के कार्य करने का तरीका अलग था। सबसे पहले तो इनको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया, विलय किया गया। चाहे वो सेना के माध्यम से किया गया, चाहे राजाओं को समझा के किया गया, या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कराया गया। तो इनको सबसे पहले भारत में क्या किया गया, मिलाया गया। और जब रियासतें मिली तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था। और जब ये पूरा हो गया था, ये हमने बताया आपको, हैदराबाद कैसे मिला, जूनागढ़ कैसे मिला, जम्मू कश्मीर कैसे मिला और मणिपुर कैसे मिला था, ये पिछले वीडियोज में बताया है। तो सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद रियासतों को मिलाया गया, तो हुआ क्या, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला थे ब्रिटिश प्रांत, दूसरे थे केंद्र शासित प्रदेश, तीसरी थी रियासतें और चौथे थे अंडमान और निकोबार। यानी कि ABCD पार्ट किया गया। क्रम आगे पीछे हो सकता है, मैंने कह दिया कि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश थे, दूसरा नहीं तीसरे थे वो। ए में हमने राज्य रखे थे, बी में हमने रियासतें रखी थी, रियासतें, और सी में हमने रखे थे केंद्र शासित प्रदेश, और डी में अंडमान निकोबार यानी द्वीपीय समूह के देश। तो लेकिन ये ABCD जो है सिर्फ एक अस्थाई व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि ये अभी भी चल रही है, ये एक अस्थाई व्यवस्था थी। और इसमें क्या किया गया था, भाषा संस्कृति को, वो अन्य चीजों को ध्यान में रख के ये नहीं बनाई गई थी। ये किस आधार पर बनाए गए थे, ब्रिटिश जहाँ थे वहां ए कह दिया, जहाँ राजे थे वहां बी कह दिया। अब राजा तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, राजा हैदराबाद में भी था, राजा मणिपुर में भी था, राजा जूनागढ़ में भी था। तो इसमें ये नहीं देखा गया, इसमें एक आ गया कि रियासतें बी होंगी और केंद्र शासित प्रदेश सी होंगे, जिसमें डायरेक्ट केंद्र का अधिकार होता है, राज्य सरकारें नहीं होती है। और जो द्वीपी, जो हमारे द्वीप समूह है, अंडमान है, निकोबार है, लक्षद्वीप है, इनको क्या कहा गया, डी। और इसका कोई जो है इसमें ध्यान नहीं रखा गया, भाषा, धर्म, संस्कृति, इसको आधार पर ये नहीं बनाया गया था। ये एक अस्थाई व्यवस्था थी जो कि ब्रिटिश काल के तुरंत बाद बनाई गई थी। 1953 में पहला जो भाषाई आधार पर बना जो
राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये अलग हुआ था मद्रास स्टेट से। किससे? मद्रास से। और कारण क्या था, वहां दो भाषा के लोग थे, एक तो तमिल, एक तेलुगु, लेकिन दोनों को मिला के एक स्टेट बनाया गया। तो भाषा के आधार पर आंदोलन शुरू हुआ और श्री रामुलु के मृत्यु के बाद 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की, और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो उस क्षेत्र में असंतोष बढ़ा, और उस असंतोष के कारण जो है भारत सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग से नीति की घोषणा करनी पड़ी। ये पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य था। इसमें देख लेते हैं ये था कहाँ मैप में। ये मैप है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। फिर बाद में इसे क्या किया गया? अलग किया गया, और आंध्र प्रदेश जो है क्या बना? एक राज्य बना था 1953 में। देखिए, जो हमने गुलाबी रंग से देख किए हैं ये ए स्टेट थे। ये कौन से स्टेट थे? ए स्टेट। ये बी स्टेट क्या थे? येलो वाले जो बी स्टेट हैं ये येलो वाले थे। ठीक है, सी जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरीज हमने ग्रीन में कर रखी है। ठीक है, और एक डी थे, ये वाले जो हैं, ये वाले जो क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया था उस समय? राज्यों का गठन किया गया। तो ये हमने आंध्र प्रदेश की स्थिति बताई। इनको अलग करके तेलुगु भाषी, ऊपर ये वाला तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया, और नीचे तमिल भाषी तमिलनाडु बना। तो पहला हमने देख लिया डिवीजन किसका? मद्रास का, और मद्रास से निकाले गए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें देख लेते हैं, तो जब ये तेलुगु भाषा का आंदोलन था, 40 रामुलु का आंदोलन था, जिसके कारण जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। रिजल्ट क्या रहा? भारत में पहला लैंग्वेज बेस स्टेट बना, भाषा पर आधारित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके बाद बदलाव किया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जब गठित हुआ तो अन्य जगहों पर भी मांग उठने लगी, और ऐसे में सिर्फ भाषा के आधार पर गठन करना ठीक नहीं था। तो उसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1956 में। अब ये सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, ये क्षेत्रीय जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पर भी राज्य बनाता है, पिछड़ेपन के आधार पर भी राज्य बनाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर भी राज्य बनाता है, जनजाति समूहों के आधार पर जो है नागालैंड बना था, इनके आधार पर भी ये राज्य बना था। अब भाषा नहीं, बहुत सारे आधारों पर क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। लेकिन उस समय सीधे अन्य राज्यों की मांग बहुत जल्दी उठ रही थी, इसलिए बीच में क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब क्या था? भाषा के आधार पर राज्य बनाना। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? प्रशासन को आसान बनाना। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना ही नहीं, बल्कि अन्य आधारों पर भी राज्य बनते हैं। उत्तराखंड भाषा के आधार पर बना राज्य नहीं है। ये पर्वतीय क्षेत्र को एक अलग से जो है उसकी संस्कृति को पहचान मिल सके, उनका विकास हो सके, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों को काट के जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया। यहाँ कोई भाषाई आधार नहीं है। तो इन आधारों पर भी ये चेक करता है। रिजल्ट क्या रहा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसके बाद सबसे पहला जो विभाजन हुआ था राज्यों के बीच, ठीक है, वो हुआ था 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बनाए गए थे। किससे? बॉम्बे प्रांत से। बॉम्बे एक नाम था राज्य का, उससे निकाले गए थे महाराष्ट्र और गुजरात। किससे बने थे? बॉम्बे स्टेट से बने थे।
इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? भाषा का विवाद था। ठीक है, और भाषा के आधार पर जो क्या किया गया था, इसका गठन किया गया। ठीक है, ये संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट भी हुआ था, इसके कारण भी जो है इस राज्य का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया हमारा मैप। ये है मैप, ये है बॉम्बे प्रांत हमारा, ये वाला प्रांत है बॉम्बे प्रांत। इसको काट के क्या बनाया गया, नीचे वाला पार्ट ये महाराष्ट्र आ गया, ऊपर वाला पार्ट है गुजरात आ गया। तो ये गठन किसका था, मुंबई का। किससे निकाले गए थे ये दो राष्ट्र, बॉम्बे प्रांत से, और निकलने वाले जो राज्य थे वो थे गुजरात और महाराष्ट्र। अब नागालैंड बना था 1963 में। कब बना था, 1963 में, और जो डेट थी वो थी 1 दिसंबर 1963 में। ये अलग हुआ था आसाम से। किससे अलग हुआ था, आसाम से अलग हुआ था। इसकी बैकग्राउंड, ये बनने के पीछे की जो मांग है, वो मुख्य मांग क्या थी, सबसे पहले थी इसकी अरक संस्कृति। इस नागा संस्कृति आसामी संस्कृति से अलग है, और नागा लोग एक स्वायत्त जो है राज्य की मांग कर रहे थे, जिस कारण जो है इसको बनाया गया था। किसको, नागालैंड को किससे काट के बनाया गया था, आसाम प्रदेश से काट के बनाया गया था। इसे हम देख लेते हैं, ये है आसाम। एक मिनट, ये आसाम है। इस पार्ट को काटते हुए यहाँ पर जो है किसका गठन किया गया था, नागालैंड का गठन किया गया था, ये वाले पार्ट पर। कब हुआ था, 1963 में। डेट थी 1 दिसंबर 1963। तो ये हमने दो राज्यों का, पहला राज्य था बॉम्बे, अलग करके उस राज्य निकाले गए, और दूसरा असम को काट के जो है राज्य निकाले गए थे। ठीक है, अब क्या है, 1966। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। पहले हरियाणा पंजाब संयुक्त राज्य थी, अब क्या किया गया, अलग किया गया। अब इसमें यह भी लिखा है हरियाणा प्लस हिमाचल भी लिखा है, यानी कि पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाए गए। हिमाचल राज्य नहीं था। 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग किया गया, और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को किसमें मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हिमाचल प्रदेश को राज्य नहीं बनाया गया, ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। 66 में क्या किया गया, हरियाणा से कौन अलग कर दिया, पंजाब से क्या अलग कर दिया गया, हरियाणा अलग कर दिया गया। समस्या क्या थी, वही भाषा विवाद था, पंजाबी और हिंदी का। और पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का प्रशासन क्या था, अलग था। तो 1966 में दो राज्यों का गठन हुआ, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, यानी कि पंजाब से ही काट के क्या किया गया, एक नया राज्य बनाया गया। और 1971 में हिमाचल राज्य बना था। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1971 में। उससे पहले क्या था, यूनियन टेरिटरीज था, केंद्र शासित प्रदेश था। और इसका बैकग्राउंड यही है, क्यों बनाया गया है, पहाड़ी क्षेत्र तक प्रशासनिक सुविधा और विकास की जरूरत थी इस क्षेत्र को, इसलिए क्या किया गया, एक राज्य का गठन 1971 में कर दिया गया, 25 जनवरी 1971।
उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 में यह अलग किया गया हरियाणा, और 25 जनवरी को अलग किया गया हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश को अलग नहीं किया गया, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य इसको बना दिया गया था। मैप में देख लेते हैं कहां पर बना था ये। देखिए, ये है पंजाब। ये क्या है? पंजाब। इससे निकाला गया था हरियाणा। एक मिनट, यहां देख लेते हैं। ये निकाला गया था हरियाणा, से निकाला गया था हरियाणा। बाद में जो है हिमाचल प्रदेश को जो है 1971 में क्या किया गया, अलग से राज्य बनाया गया। बाकी ये हम देख चुके हैं, बॉम्बे प्रांत अलग किया गया आंध्र प्रदेश से 1953 में, मद्रास से अलग हुआ था। तो 71 तक हम पहुंच गए। ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। अब सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ गया। कहाँ की ओर गया? पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ गया। और 1972, 21 जनवरी 1972 में जो है मेघालय का गठन किया गया, असम से अलग करके। किसका? असम, मेघालय। ठीक है, मणिपुर को लेके विवाद था। मणिपुर को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भी क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। और त्रिपुरा पहले यूनियन टेरिटरीज था, केंद्र शासित प्रदेश था, इसे भी राज्य बना दिया गया। अब ये बने क्यों? क्योंकि यहाँ की जनजातीय लोगों की एक अपनी शैली है, एक अपनी संस्कृति है, और इनके कार्य करने का एक तरीका है। और अलग प्रशासन और विकास के लिए क्या किया गया? 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसका क्या किया गया? गठन किया गया था। आगे आ जाते हैं सिक्किम पर। सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। ठीक है, सिक्किम इससे पहले स्वतंत्र राजतंत्र था, यानी कि यहाँ राजा का शासक था। राजा ने इच्छा जताई कि वो अपना राज्य क्या क्या करना चाहता है, भारत में विलय करना चाहता है, और यहाँ के लोगों का दबाव था सबसे पहले राजा पर। तो भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया, और सिक्किम को 1975 में भारत में मिला दिया गया। 16 मई 1975 में सिक्किम को क्या किया गया? भारत में मिला दिया गया। मैप से समझ लेते हैं कौन सी स्थिति कहाँ है। ये है पूर्वोत्तर। ये कौन सा है? पूर्वोत्तर। इसी से समझेंगे, ये जो पूर्व का भाग है, ये जो पार्ट है, ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ठीक है, इधर आ गया आपका मेघालय, बताया था ना 72 में। और हमने भी ये भी बताया था मणिपुर। ठीक है, ये नागालैंड के पास यहाँ मणिपुर। ठीक है, इनका क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। और 75 में सिक्किम को क्या किया गया? भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट है मिजोरम। फिर स्क्रीन पे चलते हैं। ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी आ गया। हमने क्या पढ़ना है? स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमने पढ़ लिया था मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, ये तीनों हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने देखा था सिक्किम। अब 87 में शामिल हुए थे
नए राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे और 20 फरवरी 1987 को इन्हें राज्य का दर्जा मिला था। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्या अंतर है। केंद्र शासित प्रदेश में जो कार्य है वो सिर्फ एक ही सरकार करती है, वो केंद्र सरकार करती है, इसलिए हम उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि वहां पर राज्य सरकार नहीं होगी, यहाँ होगी तो उसका महत्व बहुत ही कम होगा। जैसे दिल्ली में इलेक्शन होते, दिल्ली में सरकार बनी है, लेकिन दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि यहाँ पर जो अधिकांश जो शक्तियों का जो उपयोग है वो केंद्र करता है, या केंद्र द्वारा जो राज्यपाल भेजा जाता है वो करता है। जैसे उत्तराखंड तो पूर्ण राज्य है, यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसको अधिकार है कि वह जो है व्यक्तियों के अनुसार सरकार चलाए, और व्यक्तियों के प्रति जो कौन जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, एक ही प्रकार की सरकारें होती हैं। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे अरुणाचल और मिजोरम, इससे बना था 20 फरवरी 1987। गोवा भी पहले यूनियन टेरिटरीज था, बाद में इसको क्या कर लिया गया, 1987 में इसे भी शामिल भारत संघ में कर लिया गया राज्य के रूप में। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। ये पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है, देखिए यहां से मैं बता रहा हूं, ये जो पार्ट है, ये ये इतना भाग इसको अलग कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इसको यू लिखें ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। तो इसका गठन किया गया था मिजोरम का। ठीक है, कब किया गया था, 1987 में। इधर चले जाते हैं। ये जो पार्ट है, इधर एक छोटा सा पार्ट है, ये है गोवा। इसमें प्रदर्शित इसमें नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया 1987 में। इधर ये हमने पढ़ा था अरुणाचल और मिजोरम, उसके बाद पढ़ा था गोवा। अब क्या है, सन 2000 के बाद सबसे बड़ा जो विकास हुआ था राज्यों के निर्माण को लेके, वो हुआ था सन 2000। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड राज्य बना, इसमें डेट नहीं लिखी है, वो बना था 9 नवंबर 2000 में। और इसमें झारखंड बना था बिहार से 15 नवंबर 2000 में। अब बने क्यों थे ये, देखिए जिससे ये जुड़े थे उन राज्यों में और इनमें बहुत फर्क था। जैसे हम देखें, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो वह शहरी आबादी वाला क्षेत्र है अधिकतर, यानी कि उसका अधिकांश जो विस्तार है वो किससे है, कैसा है, शहरी है और मैदानी क्षेत्र है वहां पर। लेकिन जो उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य था जुड़ा था उससे, ऐसा नहीं है जुड़ा नहीं था, जुड़ा था, लेकिन इसकी पहचान अलग थी। वहां विकास होता था, यहाँ विकास में असमानता थी। तो पहला तो ये था, दूसरा था क्षेत्रीय पहचान। इन अपने क्षेत्रों में इनकी अलग अलग पहचान थी। उत्तराखंड की धर्म संस्कृति ये उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्रों से मेल नहीं खाती है, जिस कारण इसको अलग से क्या किया गया, राज्य बनाया गया। तो सन 2000 में
ठीक है, कितने राज्य बने थे? 3। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ये बता देते हैं इसे मैप के थ्रू। अभी हम मैप वही लेंगे, कहाँ का? 1956 का, क्योंकि हमने यहीं से भी देखिए ये है बिहार, ये क्या है? बिहार है, ठीक है। तो इसको काट के जो है क्या किया गया? झारखंड बनाया गया। और मध्य प्रदेश का ये जो भाग है इसे काट के क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। और जो ये वाला भाग है इसको काट के बनाया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होके। एक नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होके, उसे हम कहते हैं तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है एक नवीनतम राज्य है बना हुआ। कभी क्वेश्चन आएगा तो नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना है। तेलंगाना क्या है? एक अंतिम जो है नवीनतम राज्य है अभी तक। कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। बैकग्राउंड क्या था? आर्थिक असमानता था, क्षेत्रीय आंदोलन था वहां के लोगों का तेलंगाना बनाने के लिए। अच्छा, एक नवीनतम राज्य आता है, एक नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश आता है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और इसके 2 पार्ट कर दिए गए। पहला है जम्मू कश्मीर, ये क्या है? यूटी है, केंद्र शासित। दूसरा है लद्दाख। मेन इसको अलग करने का मुख्य कारण था प्रशासनिक नियंत्रण और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सुरक्षा को लेकर भारत चिंतित रहता है। इस कारण यहाँ क्या किए गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कब? 2019 में। नवीनतम राज्य तेलंगाना और नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये है जम्मू कश्मीर। इसके इतने पार्ट को अलग करके, यहाँ के पार्ट को अलग करके इधर का पार्ट लद्दाख माना गया और इधर का पार्ट माना गया जम्मू और कश्मीर। तो शुरू में ये था हमारे पास मैप। आज ये मैप का स्वरूप क्या हो गया है? काफी बदल चुका है। देखिए असम यहाँ इतना बड़ा था, आज यहाँ बहुत सारे प्रदेश हैं। तो इसमें हम जाते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए अब क्या हुआ, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने क्या किया? भारत में जो राज्य बने उसका आधार भाषा भी रखा। जैसे हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ भाषा के आधार पर। हमने देखा पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था भाषा के आधार पर। तो पहला आ गया भाषा, दूसरी आ गई संस्कृति। जैसे तेलंगाना है अलग संस्कृति वाला है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो ये क्या है? अलग संस्कृति। प्रशासन के आधार पर देखे जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और विकास के आधार पर, कहीं डेवलपमेंट के आधार पर भी क्या किए गए हैं? राज्य बनाए गए हैं। हालांकि जितने भी राज्य हैं विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उत्तराखंड का गठन विकास के लिए ही किया गया है। और सबसे बड़ी सीख क्या है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता भारत की एक बहुत मजबूत कड़ी रही है। इसीलिए राज्य का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन आयोग को दिया गया। अगर आंध्र प्रदेश जैसा बवाल सारे देश में हो जाता
तो जो भी जुड़ी हुई रियासतें थी, वो जुड़ी हुई रियासतें में जो है विभाजन होने की संभावना थी। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन। अब हम इससे एक अगले स्टेप में चलेंगे, उसमें हम बताएंगे कि भारत ने जो विकास है वो कैसे शुरू किया था। ठीक है।